सर, इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? जो हम कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, मजीद करना चाहिए और अपनी फोर्सेस को इक्विप करना चाहिए, इंटेलिजेंस को मुनज़्ज़म करना चाहिए, मुस्तहकम करना चाहिए और टारगेटेड ऑपरेशंस करने चाहिए, इनका पीछा करना चाहिए। और एक जो दहशतगर्दी है, ये तो ऐसा नहीं होता कि आप जंग के मैदान में दुश्मन आपके सामने होता है, आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। ये छुपा हुआ दुश्मन है, मुख्तलिफ भेस बदलता है और कभी कहीं से नमूदार होता है, कभी कहीं से नमूदार होता है। तो बहरहाल जो पूरी कौम का अज़्म है और इरादा है वो उस पर वही उसके मुकाबले में आता है और उसको शिकस्त देता है। अब ये मामला ऐसा है जी, बयानात देने की ज़रूरत नहीं है, बस अब सर धड़ की बाजी लगाने की सर ज़रूरत आज एक बात की ऐसे दरिंदे जो हैं, इन दरिंदों से कोई इनके साथ रायत नहीं हो सकती यही और सर, कोई रायत नहीं होनी चाहिए। यही बात आज सेनेट में जब आई ना, आप इनको तहत करें और इनको इबरत का निशान बना दें। हर पाकिस्तानी का यही मुतालबा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी ये कहा सर कि एक तो इन दहशतगर्दों की गर्दनें उड़ा देनी चाहिए, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा भाई मेरी तो उम्र गुजर गई है लफ्जों से खेलते हुए। वो उस्ताद रहे हैं, फिर उन्होंने कलम जर्नलिस्ट हुए, बहुत बड़े कलम कार हैं, शायर हैं, नसर निगार हैं। उन्होंने कहा लफ्ज़ जो है बोले भी हैं, लफ्ज़ लिखे भी हैं, लफ्ज़ यानी बयान भी किए हैं, जुबान पे भी। मेरे तो उनको तो लफ्ज़ नहीं मिल रहे इस बर्बरियत की मजम्मत कैसे करें और किस तरीके से उन दरिंदों की तस्वीर खींचें और किस तरह उन दरिंदों के साथ क्या सलूक होना चाहिए उसको कोई बयान कर सके। लफ्ज़ जो है कम पड़ गए हैं, आजिज हो गए हैं, ज़बानें गुंग हो गई हैं। अब मैं समझता हूँ अब कोई राय जो है वो होनी नहीं चाहिए। बस अब हर पाकिस्तानी जो है उसको सर से कफन बांध लेना चाहिए और अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हो जाना चाहिए। हम ये जंग भी इंशाल्लाह जीत कर रहेंगे इंशाल्लाह।